नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। दिनांक 3 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के लिए विस्तार से पूरी जानकारी लेकर के हाजिर है। सबसे पहले आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए भी बिग हैंड। आप दोनों को क्या कुछ करना है, कैसे कुछ करना है, ये पूरी जानकारी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। यह आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति पैदा कर रहा है। इसे लेकर के आपको बहुत समझदारी से कदम बढ़ाना होगा। संतान आदि के विषय में भी आपको चिंता हो रही होगी। अगर आप 3 दिसंबर को पैदा हुए हैं तो उसके बारे में भी पूरी विस्तार से हम जानकारी दे देंगे। मकान, वैवाहिक जीवन, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो विलंब किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 दिसंबर को पैदा हुए लोगों की शिक्षा के विषय में। पुनर्वसु नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र का आज कॉम्बिनेशन है। पहले आर्द्रा बीतेगा, फिर पुनर्वसु आरंभ होगा। राहु बृहस्पति के साथ कनेक्टेड होता हुआ, कदम बढ़ाता हुआ आपको शुरुआती समय पर शिक्षा के मामले में परेशान कर सकता है। बाद में धीरे धीरे स्थिति सामान्य कर देगा। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। बोर्ड एग्ज़ाम सो रहेगा, कोई बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। बाकी चीज़ों को लेकर के सावधान तो रहने की आवश्यकता है ही। जितना सोच लेंगे, जितना समझ लेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। नई जगह एडमिशन के लिए अप्रैल मई बहुत अनुकूल रहेगा, माकूल रहेगा। जून जुलाई कहीं बाहर जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगस्त सितंबर स्वास्थ्य परेशान करेगा। अक्टूबर नवंबर दोस्तों के साथ या किसी ब्रेकअप वगैरह की वजह से कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिनांक 3 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के लिए बिजनेस के कई रास्ते खुलेंगे। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस में किसी तरह की अवरोध, कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है। व्यापार आपका हर प्रकार की सकारात्मकता प्रदान करेगा। हो सकता है कि बिजनेस आपके लिए अलग प्रभाव दे। हो सकता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से आप कुछ अलग कदम बढ़ा दें। नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं अप्रैल आते आते। मई जून वाहन का सुख। जुलाई अगस्त में अगर आप अविवाहित हैं, बिजनेसमैन हैं, तो शादी के संकेत दिखते हैं। अक्टूबर नवंबर को लेकर के सावधान रहिएगा, वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। उसमें बिजनेस में लॉस हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना लगातार संयोग बनेगा। उसके बाद कुछ उठापटक हो सकता है, परेशानियां आ सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है। कुछ बड़े फैसले सोच समझ करके लेने पड़ेंगे, अन्यथा मानसिक आघात मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए जुलाई अगस्त थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कहीं बाहर से कुछ अप्रिय समाचार मिल सकता है। अक्टूबर नवंबर फिर भी ठीक रहेगा। सरकारी क्षेत्र वाले जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, 3 दिसंबर को पैदा हुए हैं, उनके लिए प्रमोशन जनवरी में भी है, अप्रैल में भी है और अगस्त अक्टूबर में भी है। स्थानांतरण के लिए फरवरी मार्च और अप्रैल, फिर उधर जाकर के जुलाई, थोड़ा बहुत नवंबर में भी स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफ़र की संभावना बनती है। रुके धन की प्राप्ति के लिए मई में प्रयास करिएगा। मकान के लिए अप्रैल और जून में प्रयास करिएगा। अविवाहित अगर हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो शादी के लिए मई आपके लिए अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। 3 दिसंबर को पैदा हुए लोग अपनी मैरिड लाइफ कैसे देखेंगे इस वर्ष। दाम्पत्य जीवन में शुरुआती समय में बहुत उठापटक है, मतलब लगातार अप्रैल मई तक उठापटक रहेगा। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे के विचारों को समझना बहुत मुश्किल लग रहा है। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा, इस पर भरोसा रखें।
कोई ऐसा तनाव नहीं है जो आपको कहीं से उलझा दे, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको परेशान कर दे। किसी बड़ी मुश्किल में नहीं आ पाएंगे। संतान को लेकर के मार्च अप्रैल आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। पुरानी समस्या के निस्तारण के लिए मई और जून 2 महीने में बैठे आप। पुराने धन को, पुराने केस को, किसी मामले को समाप्त करने के लिए अगस्त से अक्टूबर का महीना अनुकूल रहेगा। मिल करके निवेश करने के लिए अक्टूबर नवंबर दोनों महीनों में आप मकान में निवेश कर सकते हैं, पति पत्नी। लव लाइफ की स्थिति देखी जाए तो उठापटक शुरुआती समय पर ज़्यादा है, धीरे धीरे बैलेंस बन जाएगा, कोई बहुत उलझन नहीं रहेगी। संभाल लेंगे आप, संभल भी जाएगा, यही बहुत है। अपने आप को जितना संयोग में लेकर जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। स्थितियां आपके पक्ष में है, कोई तनाव की स्थिति नहीं है। लव लाइफ में ब्रेकअप शुरुआत में ही हो जाएगा भैया, जनवरी फरवरी में ही। कुछ महीने खाली बैठेंगे, कोई और आपके जीवन में प्रवेश लास्ट में जाकर होगा अक्टूबर नवंबर 2021 में। हाँ, अगर निपट जाता है अप्रैल मई तक तो शादी की चर्चा जून जुलाई में आप कर लीजिएगा, मंगलवार शनिवार छोड़ करके। स्वास्थ्य के मामले में आँख पेट से संबंधित तो उलझन बनेगी ही, बैक की प्रॉब्लम और थोड़ा बहुत सांस लेने में भी दिक्कत होगी। कुछ चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, कुछ परेशानियां अचानक से आ सकती हैं, जिसको लेकर के संजोग बनाइएगा कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। 3 बच्चों की खाने की वस्तु दान करना है और 2 बच्चों को पाठ्य पुस्तक का दान करना है। जिनकी आज शादी की सालगिरह है, ओम क्लीं दुम दुर्गायै नमः का मंत्र जाप करें और पति पत्नी मिलकर करें। साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद को कुछ आहार भी खाने को देना बेहद शुभ होने वाला है। थैंक यू सो मच आपकी इस प्यार के लिए। इस कार्यक्रम को आप शेयर कर सकते हैं, अपनों के साथ साझा कर सकते हैं, आपके लिए शुभ होगा। थैंक यू, नमस्कार, श्री राधे।